अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आईआरसी के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद सगीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें एक शॉर्ट रिकॉर्डिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स या ऐसी कौन से ट्रेट्स होने चाहिए जिसकी वजह से इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो नॉर्मल और हेल्दी पर्सनैलिटी हो सकती है या उसमें बेहतरी आ सकती है। तो इस ज़मन में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, और पर्सनैलिटी में इन एलिमेंट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपकी जो फर्दर साइको सोशल जो आपकी रिकवरी है, आपकी मेंटल हेल्थ है, इसी तरह से वेलनेस है, उसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे जो आपकी पर्सनैलिटी में होने चाहिए। इनको आप जो है इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिग्री हो सकती है। तो लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी, इन एलिमेंट्स का, इन फैक्टर्स का पर्सनैलिटी में होना बेसिकली इस चीज़ की निशानदेही है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हेल्दी है, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी है। सो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को चेक करना चाहते हैं कि आपके पैटर्न्स हेल्दी हैं और या वो अनहेल्दी हैं, वो कितना आपके माहौल से, आपकी जो साइको सोशल आपकी अपनी एक वेल बीइंग है उससे कितना जो है ना वो इंटीग्रेटेड हैं, कितना लिंक्ड हैं, तो आप इससे जज कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी जो ओवरऑल साइकोलॉजिकल जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। सो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसमें जो है वो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ है वो किस तरह से है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है और आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी कैसी रखते हैं। तो खुद की जो आपकी खुद शनासी है या अपने आप को जो पहचानना है वो किस लेवल पे है और वो कितना रियलिस्टिक है, आपके आइडियल्स कैसे हैं, और वो आइडियल्स क्या आपके जो रियलिस्टिक गोल्स हैं उनके साथ उनके अंदर कंपेटिबिलिटी कैसी है। तो सो फर्स्ट जो मार्कर है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ है, और जो आप हो आप उसे किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी आइडेंटिटी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो जो मेजर जो एलिमेंट है, सेकंड जो फैक्टर है उसे ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ओवरऑल ग्रोथ आपकी कैसी है, फॉर एग्जांपल आपके कोपिंग मैकेनिज्म कैसे हैं जब आप परेशान होते हो, जब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, कोई डिसीजन करना हो, कोई सिचुएशन है वो अपसेटिंग है, तो आप कैसे उस सिचुएशन को कोप कैसे करते हैं, उसको डील कैसे करते हैं, और परेशानी की सूरत हाल में आप कैसे अपने आप को दोबारा से अपने आप को सही तरीके से लेके चलते हैं और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये आपकी डेवलपमेंट है। फिर आप कैसे नए हैबिट्स, नए पैटर्न्स ज़िंदगी में जो आपकी जो ग्रोथ है सोशल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, आपकी जो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, उनको कैसे आप लिंक करते हैं। थर्ड लेवल पे जो चीज़ है उसे हम साइको स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम कहते हैं। साइको सोशल स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी ओवरऑल जो इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी है वो कितना इक्विलिब्रियम या किस तरह से वो एक मुतवाज़न पर्सनैलिटी है जिसमें रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और इसी तरह से जो आपकी सोशल फंक्शनिंग है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपकी सोशलाइजेशन है, दोस्त बनाना, दोस्त अहबाब में रहना, फिर उस वो जो सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपकी सोशल इन्वायरमेंट है वो उसमें सोशली डिज़ायरेबल वे में अपना रिस्पॉन्स देना, ये सारी आपकी जो है ना एक थर्ड मार्कर है जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी को देख सकते हैं कि आप क्या शाय हैं, क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं, रीच आउट करते हैं लोगों तक सोशल लेवल पे। फिर स्पिरिचुअल लेवल पे आप कैसे हैं, क्या आपकी जो रिलीजियस जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस एफिलिएशन है, बिलीफ पैटर्न्स हैं, वो किस तरह से हैं, वो कितना ज़्यादा आपकी जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है उससे कंपेटेबल है, कितना उसके मुताबिक है। फोर्थ ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है कि जैसे कोई भी रिस्क की सिचुएशंस हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक आपने कोई कैरियर सेलेक्ट करना है, किसी जॉब को एक्सेप्ट करना है, किसी
प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ या सलाहियतें कैसी हैं, फ़ैसला करने की सलाहियत, इसे ऑटोनॉमी कहते हैं कि आप कितने ऑटोमेटिकली सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर आपका भरोसा, आपका हौसला वो कितना है खुद पे, और फिर उन्हीं चीज़ों को, इन्हीं एलिमेंट को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है वो खुद संभालते हुए इफ़ेक्टिवली अपनी लाइफ को लीड करना, ये बेसिकली ऑटोनॉमी में आता है। और ये भी एक हेल्दी पर्सनैलिटी का एक फैक्टर है जो कि हेल्दी पर्सनैलिटी में होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे जो है, फिफ्थ जो चीज़ है वो फिफ्थ नंबर जो है वो परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। रियलिटी बेसिकली इसके डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट जिसमें आप मौजूद हैं वो आपकी एक रियलिटी का हिस्सा है। इसके अलावा जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, आपका जो सोशल इम्पैक्ट है या सोशल इंट्रैक्शंस हैं वो आपकी रियलिटी है, यानी कि लोग जो हैं। और थर्ड जो होते हैं वो आपकी अपनी जो, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वो आपकी इमीडिएट रियलिटी है कि आपकी अपनी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपके थॉट्स और आपकी जो सारी की सारी ट्रेनिंग लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, ये सारे आपकी इमीडिएट रियलिटी हैं। और इन रियलिटीज़ को आप कैसे परसीव कर रहे हैं, एज अ होल कैसे लेके चल रहे हैं, क्या आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं या आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस विद अदर्स, आप ये चीज़ें इस तरह की फीलिंग्स और कंक्लूजन्स ड्रा करते होते हैं, इंप्रेशंस फॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट में कितना सेफ फील करते हैं, कितना अनसेफ फील करते हैं, अगेन ये रियलिटी जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी में आता है, तो आपकी रियलिटी कितनी इंटैक्ट है और आप अपने इन्वायरमेंट में, जो आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट है, आपकी सराउंडिंग्स है जिसमें लोग भी हैं, सिचुएशंस भी हैं और आप खुद भी हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आप एज अ होल कैसे एडेप्टिव वे में, मतलब कि इनके साथ अच्छी एडजस्टमेंट करते हुए आप कैसे चल रहे हैं और इन तमाम सिचुएशन से आप कंफर्टेबल कैसे हैं। लास्ट जो है वो बेसिकली जो सिक्स्थ लेवल पे जो चीज़ होती है उसे इन्वायरमेंटल मास्टरी कहते हैं। बेसिकली जैसे आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी अगर वो रियलिस्टिक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग डिफरेंट डिल्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, इल्यूशनरी उनके परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इल्यूशनरी होती है, डिफरेंट चीज़ों को ट्रस्ट करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग, ओवर सेंसिटिव होते हैं। और जबकि हमें इन सारी चीज़ों की सेंसिटिविटी को भी एक नॉर्मल लेवल पे रखना होता है, यानी कि एक बैलेंस्ड होना चाहिए। आप लोगों को ट्रस्ट करें, देन आप स्टिल जो है ना डिफरेंट उसके काउंटर मेजर्स भी आपके पास होने चाहिए। इसी तरह से एक इन्वायरमेंटल मास्टरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी या वेलनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका इन्वायरमेंट है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ मास्टरी रिक्वायर्ड है एडजस्टमेंट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो अब ये आपकी इन्वायरमेंटल मास्टरी कैसी है कि आप अपनी जो आपकी कोपिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग हैं और आप विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड या आप साइकोलॉजिकली, सोशली या फिर इन्वायरमेंटल लेवल पे स्ट्रेसेस की वजह से प्री ऑक्यूपाइड होके आपके कोपिंग मैकेनिज्म सारे ख़राब हो जाएं, आप मैल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की तरफ चले जाएं। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस अब्यूज़ है, सोशल आइसोलेशन है, सैडनेस है, इस तरह के कोपिंग मैकेनिज्म हैं। या फिर जैसे कुछ लोग बिल्कुल लोनलीनेस में चले जाते हैं और उन्हें सोशल गैदरिंग पसंद नहीं है, तो या आप एक्टिवली सोशल इन्वायरमेंट सीख करते हैं, सपोर्ट सीख करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ मिल के रहना पसंद करते हैं। कोई प्रॉब्लम है या परेशानी है, आप एक्टिवली जो आपके कंसर्निंग जेन्युइन लोग हैं, सिग्निफिकेंट लव्ड वंस हैं, उनके साथ शेयर करते हैं और अपना स्ट्रेस, अपनी टेंशन शेयर करते हुए कोई जो है सोल्यूशन सीक आउट करते हैं और अपने इमोशंस को पॉजिटिवली एडेप्टिव वे में रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी इन्वायरमेंटल मास्टरी है। तो ये वो डिफरेंट फैक्टर्स थे एक हेल्दी वेलबींग के, वेलनेस के और अच्छी पर्सनैलिटी के। और अगर आपको लग रहा है कि आप इन पर्सनैलिटी फैक्टर्स में किसी एक लेवल पे लैक कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो आप इसके लिए उसको सीखने की ज़रूरत है। उन एस्पेक्ट्स को मज़ीद फर्दर आप जो है वो समझें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। आप इससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल हेल्प भी सीख कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है और साइकोलॉजिकल वेलबींग है और जो आपकी ग्रोथ है वो पॉजिटिवली उसमें एडवांसमेंट हो, और आपकी जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की वो जो एक स्टैंडर्ड हेल्दी और वेलबींग की जो वेलनेस है उसके क्राइटेरिया के मुताबिक डेवलप हो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगी। आप इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, आप जो है कमेंट्स में हमें वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। उस पे फर्दर जो है हम उसको अपनी जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें उसको शामिल किया जा सकेगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।